नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस में फूट पड़ने की आशंका जताई जा रही है। 10 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से लगातार उत्तराखंड कांग्रेस में टूट की आशंका गर्माती दिख रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के पाले में 19 सीटें आई। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि भाजपा के सीएम उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव में हार गए। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद से भाजपा का अभियान जारी है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी से कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मुलाकात की चर्चा भी है। माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायक का इस्तीफा कराकर पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। खटीमा से धामी को विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। अब ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के एक नहीं बल्कि 10 विधायक टूटकर बीजेपी से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा की थी। एन चुनाव से पहले कांग्रेस में गए बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। वहीं रानीखेत विधानसभा से चुनाव हारने वाले करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल से कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज नजर आए। बताया जा रहा है कि इनमें कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी इन विधायकों को पार्टी में शामिल करा सकती है। प्रदेश में साल 2016 की तरह दलबदल के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ये जल्द ही बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इनमें 5 विधायक कुमाऊं और 3 गढ़वाल के बताए जा रहे हैं। इस तरह कांग्रेस में बड़ी बगावत होने की जा रही है। देहरादून में धामी सरकार अपने संकल्पों को पूरा करती नजर आई। धामी सरकार ने विकास कार्यों को लेकर जो वादे किए हैं उनको लेकर उन्होंने, आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को विकास कार्यों के प्रति आश्वस्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो संकल्प लिए हैं वही सभी संकल्प पूरे करेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को पीएम मोदी ने आश्वस्त किया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसके तहत अब तक पिछले 5 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। हमने जो जो संकल्प लिए हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में, जैसा उन्होंने, आपको ध्यान होगा, परेड ग्राउंड पर आकर कहा था कि मैंने 5 साल पहले आकर यहां पर कहा था कि हम उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का असर जनता पर दिखाई दिया। इस वजह से ट्रैवल कारोबारियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार को 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से वाहन बुक करके 4 धाम यात्रा को जाते हैं। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों ने हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी है। मजबूरन उन्हें यात्रा के किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। वहीं ट्रैवलर कारोबारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई से 4 धाम यात्रा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण आम आदमी का 4 धाम यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। जिन यात्रियों ने वाहनों की एडवांस बुकिंग करा ली वो अब बढ़े हुए दामों पर किराया देने को तैयार नहीं है। इसलिए अब जितनी भी बुकिंग आ रही है उनको दाम बढ़ाकर बुक किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं इस टाइम, और जो है हालात ख़राब हैं। और जो 4 धाम यात्रा के लिए जो यात्री या जो भी कोई परिवार को या मैं 4 धाम यात्रा के लिए जाना चाहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। डीजल है, पेट्रोल है और आपका सिलेंडर है। जब सब चीज़ महंगी होगी तो कोई भी चीज़ यहाँ से पहाड़ की तरफ जाएगी। तो ऑलरेडी सारा जब डीजल बढ़ गया तो सब चीज़ महंगी होती चली जाएगी। यात्रा का महंगाई पर बहुत
फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में गरीब आदमी यात्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीजल 100 जब तक यात्रा स्टार्ट होगी हमारे अनुमान के 120 रुपये डीजल पहुँच। खटीमा में साइकिल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर निकाली गई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यूपी के सुंदरम मीणा ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की। यूपी के प्रतापगढ़ से शुरू हुई साइकिल यात्रा पर निकले सुंदरम मीणा के उत्तराखंड के खटीमा पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने पर्यावरण के क्षेत्र में उनके साहसिक कार्य के लिए उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सुंदरम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना है, साथ ही देश के बच्चों और नौजवानों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये यात्रा पंजाब के 13 जिलों से होते हुए हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और देश के विभिन्न राज्यों से गुजरकर दिल्ली पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर समाप्त होगी। इस दौरान विभिन्न स्कूलों और पार्कों में वृक्षारोपण भी करते जाएंगे। काशी में काशी के 12 जिले और गोरख प्रांत के 12 जिले, नेपाल और बिहार में 1.25 लाख वृक्ष मैंने पहले लगाए हैं। उसके बाद इस बार जो साइकिल यात्रा पर हूँ उसमें साइकिल, पद और वाहन तीनों से यात्रा करूँगा। मेनली 2 विषयों पर इस बार यात्रा है, पर्यावरण संरक्षण और साइकिल यात्रा। पर्यावरण में जैसे कि हमारे पूर्व में ग्रंथों में पीपल को पूजा जाता है, त्रिवेणी जिसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उनकी पूजा है। लेकिन आज अगर हम वर्ल्ड का डाटा उठा के देखते हैं तो भारत में 6 सबसे गंदे शहर पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे गंदा शहर भारत में है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत चिंता और बड़े शर्म का विषय है कि वो ऐसा भारत जैसा हमारा देश है जहाँ पेड़ को भगवान माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा की जाती है, उसकी वहाँ पे ये स्थिति है। लालकुआं में गणगौर महोत्सव की धूम देखने को मिली। इस दौरान डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सामूहिक भोज भी करवाया गया। गणगौर महोत्सव के अवसर पर हल्द्वानी में मृदुला नारी शक्ति के देखरेख में डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कपल्स डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान मृदुला नारी शक्ति से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि गणगौर महोत्सव मूल रूप से राजस्थानी परंपरा का हिस्सा है और इसी कार्यक्रम के तहत यहां सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में महिलाओं को 4 दीवारी के बीच न रहकर समाज के प्रति आगे बढ़कर आना होगा और कार्यक्रमों से महिलाओं को प्रेरणा मिलती है और वो सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, जिससे कि महिलाओं का मनोबल भी बढ़ता है। वहीं सामूहिक भोज के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। कार्यक्रम मेनली राजस्थान में बनाया जाता है, तो ये जो प्रोग्राम है पूरे राजस्थानी बेस्ड है। तो इस त्योहार का नाम गणगौर है और इसे शिव और पार्वती जी के प्यार को दर्शाता है। मृदुला नारी शक्ति से हैं। यहाँ पे सारी महिलाओं ने आज डांडिया खेला है। नवरात्र के महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए और गणगौर महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक ड्रेस का थीम रखा गया है, बेस्ट अटायर का यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है और हम लोगों ने जोड़ी डांस यहाँ पे किया है। मसूरी से खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कई जगह पर छापेमारी की है, ऐसी खबर सामने आई है। मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी विवेक साह के नेतृत्व में मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही लोगों को प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर न लगाने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान भविष्य में जारी रहेगा। वो प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल खाद्य आपूर्ति विभाग को पिछले काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शहर के कुछ प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बजाय घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। ये हमारा रूटीन अभियान है। इस प्रकार के अभियान हम निरंतर चलाते रहते हैं। बीच बीच में जो एक डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ के लिए हम कमर्शियल संस्थानों में ये होता है, तो अभियान हम चलाते रहते हैं। पूर्व में चलाते हुए आए हैं, अभी भी हम लगातार कार्रवाई पर लगे हुए हैं।
छोटे बड़े सभी प्रतिष्ठान पे हम जाके देख रहे हैं। तो अभी वर्तमान में पाया गया कि सभी जगह जो है कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ किया जा रहा है। छोटे जो हमारे रेडी वाले और जो ये मैगी चाउमीन मोमो का इस्तेमाल करते हैं, उनके बाद छोटे जो कमर्शियल सिलेंडर 5 किलो के हैं वो उसका इस्तेमाल करते पाए। ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि खाद्य आपूर्ति निरीक्षक द्वारा जो है आज बाज़ार में चेकिंग की गई है डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडरों की। ये रूटीन एक चेकअप है जो लगभग हमेशा ही होता है और मसूरी में लगभग सभी दुकानों पे लोग जो है कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। हरिद्वार से आरडब्ल्यूडी की लापरवाही का मामला सामने आया है। ये मामला नालों के निर्माण से जुड़ा है। हरिद्वार के ज्वालापुर मार्केट में आरडब्ल्यूडी विभाग नाला बनाने के काम को लेकर लापरवाही बरतता दिखाई दिया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शहर में पिछले 1 महीने से मकानों और दुकानों के आसपास नालों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निरीक्षण मेयर अनीता शर्मा ने किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों को जलभराव की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर जल्द ही समस्या का निदान नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा। फिलहाल मेयर के आदेश पर नाला को खुलवाने का काम शुरू कर दिया गया है। देखो अभी मैं भी आ रही हूँ, इधर से ही बहुत गंदा हो रहा है और बहुत पानी है। ये नाला जो बन रहा है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है देखने। ये तो बड़ी गलत बात है। देखना चाहिए लोगों के घर में किस तरह पानी भर रहा है, नालियों का पानी घर में जा रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है हम समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमें पहले सफाई करानी है, नाले को भी ठीक कराना है जिससे लोगों के घर में पानी ना जाए। और डीएम साहब से भी मेरी बात हुई है, वो भी तुरंत कराएंगे इसको, खुद आके भी देखेंगे वो। और जब तक कोई नहीं करेगा, नहीं कोई सुनवाई करेगा तो फिर हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि हमें जनता को ऐसे गंदगी में नहीं रखना है। और हम तो आप जानते ही हो कि हम सफाई के उसमें चलते रहते हैं शुरू से ही, और आज ये बहुत बुरा हाल है। आरडब्ल्यूडी है ये, इससे बात करेंगे। रामजी लाल जी से भी मैंने परसों बात की। डोईवाला के खैरी गांव से पानी की किल्लत को लेकर जनता परेशान नजर आई। पीने के पानी की समस्या को लेकर यहां की आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मियों के सीज़न में अक्सर पेयजल की समस्या बढ़ जाती है और आम लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। इसी कड़ी में डोईवाला विधानसभा के खैरी गांव में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल क्षेत्र में सालों से पेयजल की समस्या बनी हुई थी और समस्या को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस समस्या के समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए थे, जिसके बाद लगभग 2 साल पहले 3.5 करोड़ की योजना से जल संस्थान की तरफ से ट्यूबवेल और पानी के टैंक के साथ नई पाइपलाइनें बिछाने का काम शुरू किया गया था, पर पानी टैंक का फायदा अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है, जबकि ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी की सप्लाई तो की जा रही है, जो कि हर घर तक पानी पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही जल संस्थान ने कार्य पूरा करने के बाद इस जल निगम के सुपुर्द कर दिया था और ये लापरवाही अब ग्रामीणों पर भारी पड़ चुकी है, जिसका खामियाजा आम जनता को दूर दूर से सिर पर पानी ढोकर भुगतान करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य तेज सिंह ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और ना ही ग्रामीणों को पानी मिल रहा है। परेशानी हो रही है और 3 महीने से पानी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से काफ़ी दूर पे शमशान घाट है, वहाँ पे हेडपम्प है, वहाँ से हम पानी लेके आ रहे हैं और हमारे जानवर भी है, उनको पानी देने में बहुत परेशानी हो रही है और पानी नहीं है नहाने धोने की। छोटे छोटे बच्चे हैं, पशु भी हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। उनको भी बोला है काफ़ी बार कि पानी के लिए, तो उन्होंने भी कोशिश करी है अपने तरफ से काफ़ी। तो पानी की तो ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है ही है हमें। बच्चे भी हैं घर में, पानी भी दूर से लाना पड़ रहा है, नहाना धोना बहुत कुछ है, मतलब पानी बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो पानी की प्रॉब्लम तो बहुत ही और काफ़ी टाइम से बहुत चल रही है। अभी 2 साल हुए हैं ट्यूबवेल लगे हुए, 3 करोड़ 3.5 करोड़ का लग रहा मेरे को काम सही नहीं हुआ। पानी की समस्या हो रही है जैसे पहले थी। मैं तो सीएम साहब से कहूँगा भाई। डोईवाला से जमीन खरीदते समय रजिस्ट्री करने को लेकर जानकारी छिपाने का कई तरह के मामले सामने आए।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से भूमि खरीदते समय उसमें पेड़ होने की जानकारी छिपाकर कम स्टैंप ड्यूटी लगाकर रजिस्ट्री करने का एक मामला सामने आया। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल भोगपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर जोशी ने बताया कि उन्होंने तहसील ऋषिकेश अंतर्गत रजिस्टर्ड आदि से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पिछले कुछ समय से कुछ जानकारियां प्राप्त की। उसके आधार पर ग्राम पंचायत गढ़ूल, बाघी, रखुवाल गांव और कोडसी आदि पर्वतीय गांव में कुछ व्यक्तियों ने भूखंड की रजिस्ट्री कराते समय भूखंड में लगे पेड़ों को नहीं दर्शाया, जिससे उन्हें कम स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना पड़ा, जिससे कि सरकार को राजस्व में बड़ी हानि हुई। इसके बाद भूखंड स्वामी ने भूमि में राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर इन भूखंडों को प्लेन कर अवैध रूप से प्लांटिंग कर रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर जोशी ने मांग करी कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। माध्यम से एक मुद्दा उठाना चाहता हूं कि मैंने सूचना के अधिकार से ऋषिकेश रजिस्ट्रार कार्यालय से और ऋषिकेश तहसीलदार से सूचना मांगी थी 28/2/2022 को कि ये हर्षित मलिक, निशांत मलिक, संजय गुप्ता, दिनेश भीट आदि जो लोग हैं ग्राम पंचायत गडोल में, ग्राम पंचायत बागी में, अन्य जगह जैसे ग्राम पंचायत कोटसी, रखवाल गांव में, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा ज़मीनें खरीदी जा रही है। तो मैंने पेड़ों की सूची मांगी थी कि इनकी भूमि पर किस किस प्रजाति के पेड़ हैं। जो उन्होंने सूचना के अधिकार में ये लिख के दिया गया कि जो जानकारी दी गई कि जो जमीन भूमि है उस भूमि पर किसी भी प्रजाति के पेड़ खसरे में नहीं है। काशीपुर से सिलबट्टा कारोबारियों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने की बात सामने आई है। भोजन में चटकारे भरा स्वाद बिना मसालों के नहीं आ सकता। वो मसाले अगर सिलबट्टे पर पीसे हो तो फिर स्वादिष्ट भोजन तो बनेगा ही, साथ ही आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि पौष्टिक तत्व भी आपके स्वाद के साथ आपके भोजन में आपको मिलेंगे। पत्थरों को तराश कर आपके स्वाद और सेहत का ध्यान रखने वाले कारीगर आज आधुनिकता की चकाचौंध के सामने अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। दरअसल सिलबट्टे के मसाले आपकी सेहत के लिए वास्तव में वरदान साबित हो सकते हैं। यही नहीं, मिक्सी से पीसे मसाले आपकी सेहत को धीरे धीरे जो नुकसान पहुंचाएंगे। एक समय था जब लोग सिलबट्टा खरीदने के लिए साल भर मेले का इंतजार किया करते थे। अब इस कारोबार को जंग सा लगता जा रहा है। इस कारोबार से जुड़े कारीगर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के सहारे पत्थर को खोदकर सिलबट्टा तैयार करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन बदलते परिवेश ने सिलबट्टा कारोबार करने वाले कारीगरों की रोजी रोटी पर खासा असर डाला है। उन्हें दिन भर ग्राहकों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं अगर बात करें इन कारीगरों के दर्द की, तो इनके अनुसार पहले मांग अधिक थी तो उनके हुनर के चलते इनका परिवार की गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन मांग कम होने के चलते अब कारीगर भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सदियों से काशीपुर के चैती मेले में पत्थरों का बाजार लगता है, लेकिन अब सिलबट्टों की बिक्री कम होने से मेले में पत्थरों के बाजार की रौनक भी कम हो गई है। दादा पर दादा खत्म हो गई जगह पे। हम बहुत पुराने हैं यहाँ के भाई, यहाँ पर दादा पर दादा मर गए तो ये सिलबट्टे बेचते हैं। हमें इस वक्त सिलबट्टे बिक्री है कम और मिस्सी उसी चल गई है, इसलिए सिलबट्टे बिक्री कम हो गई है। बियाजू पैसे लाते हैं साहब, अब यहाँ पर कहते हैं उठाओ मापली तक ले जाओ, ये पत्थर है कहाँ से हम उठा के ले जाएंगे। पुरानी दुकान मिल जानी चाहिए। तो हो गए कम से कम 40-45 साल से ज़्यादा। हमारे बड़े बूढ़े जितने थे पहले आते थे, अब हम आने लगे, ये समझ लो जब से आ रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, ये जो सिलबट्टे बिक्री पहले से बहुत कम हो। जब तो शुगर दुनिया के डायबिटीज, दुनिया की बीमारी फैलती जा रही हैं, जरा जरा से बच्चे बीमार हो रहे हैं। सिलबट्टे और दोरी डंडा में जो चीज़ें पिसती थी, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें पत्थर से बनती थी या पत्थर मिट्टी वाले उनसे बनती थी, जिनमें अपने आप में बहुत सारे मिनरल्स हैं। आज हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन नहीं मिले। बुलेटिन के आखिर में बात महिलाओं के आतंक की। वो महिलाएं जो लुटेरी है और चैती
मेले के दौरान श्रद्धालु महिलाओं को निशाना बना रही हैं। काशीपुर के प्रसिद्ध और पौराणिक चैती मेले में इस बार लुटेरी महिलाओं ने आतंक मचा रखा है। देवी पूजन और मेले में आने वाले श्रद्धालु महिलाओं को निशाना बनाकर लूटने वाली इन महिलाओं का एक बड़ा गिरोह है। इन दिनों पूरी तरह से ये गिरोह एक्टिव हो चुका है, जिन्होंने महज 4 दिनों में ही दर्जन भर लूट की वारदात कर पुलिस को भी हैरान कर दिया है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से फिलहाल इन लुटेरी महिलाओं के गिरोह से जुड़ी 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से फिलहाल एक चैन बरामद हुई है, जबकि अन्य स्नैचिंग की वारदातों के बारे में जानकारी ली जा रही है। आईटीआई थाना क्षेत्र में हुई इन वारदातों का खुलासा करते हुए सीओ सिटी ने बताया कि कुछ दिनों से लुटेरी महिलाओं का गिरोह पूरी तरह से मेले में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और ये महिलाएं शातिर तरीके से महिलाओं से पहले करीबी रिश्ते बढ़ाती हैं और फिर उनको लूटने का काम करती हैं। फिलहाल इन महिलाओं से लूटा गया सामान बरामद हो चुका है। साथ ही अन्य लुटेरी महिलाओं के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं पुलिस ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अनजान लोगों से सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। ये जो चैती मेला चल रहा है तो इसमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि कुछ चेन स्नेचर्स आए हैं और वो चेन छीन रहे हैं। तो अभी हमने इसमें एक गैंग को पकड़ा है जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। 2 महिलाएं यूपी की हैं और पुरुष काशीपुर का है। तो ये आपस में ही ये मिलकर गैंग बनाकर लोगों की चेन छीनते थे। तो इनसे हमने माल भी बरामद किया है। 2 सोने की चेन है और 4। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।